भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री राम के जन्म की पावन कथा। कैसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया और अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लेकर धर्म की स्थापना की। तो चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र श्री राम जन्म की कहानी। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे बहुत पराक्रमी, धर्मात्मा और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना वे बहुत दुखी रहते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि अग्नि से उत्पन्न पुत्र का सुख मिले। ये खीर आपको प्रदान करता हूँ। अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी पीड़ा बताई। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ को करने के लिए महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। यज्ञ शुरू हुआ। पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य खीर का आधा भाग माता कौशल्या को दिया, फिर उसका कुछ भाग माता कैकेयी को और शेष माता सुमित्रा को दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। महलों में उत्सव और मंगल गीत गाए जाने लगे। फिर वह शुभ दिन आया, राम नवमी का पावन दिन। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को जन्म दिया। उसी दिन माता कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में अद्भुत आनंद छा गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और चारों ओर शंख और नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे राज्य में दान और उत्सव करवाया। गरीबों को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया और अयोध्या को दीपों और फूलों से सजाया गया। भगवान राम बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और आज्ञाकारी थे। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। विशेष रूप से लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे। बाद में भगवान राम बड़े होकर महान गुरु विश्वामित्र के साथ गए, राक्षसों का नाश किया और आगे चलकर सीता से उनका विवाह हुआ। भगवान राम ने जीवन भर धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसी कारण आज भी हर साल राम नवमी के दिन पूरे भारत में भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। जय श्री राम।